जय हिंद दोस्तों। इक्वल एमएसपी पर एक काला सच, क्या जेएसयू जवान को डिवाइड किया जा रहा है? क्या यह चिट्ठी इस समय लिखना जरूरी है? क्या सभी चाहते हैं कि इक्वल एमएसपी 15,500 हो? क्या कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि जवानों की एमएसपी ना बढ़े, सिर्फ जेसीओस की एमएसपी बढ़े? इसके लिए रिकमेंड किया जा रहा है और इसके लिए यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी क्यों लिखी जा रही है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 27 मई को इसके ऊपर सुनवाई है। सरकारी वकील अपना पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील को एक ऑप्शन दे दिया है कि यदि बात आपके ऊपर दबाव की आती है तो आप इस बात से बच सकते हो कि हाँ कि यह मुद्दा 2018 में जनरल रावत साहब ने उठाया था, इसके लिए सरकार सहमत हो सकती है, लेकिन सभी को 15,500 नहीं दे सकती है। और इसके लिए जनरल सतवीर साहब ने जो चिट्ठी लिखी है इससे थोड़ा आहत हूं। मिले यानी यदि हार्डशिप है, यदि उसकी परिभाषा एमएसपी की है कि किसको खतरा है, तो फिर सबकी एमएसपी बराबर होनी चाहिए, नहीं तो जेएसयू जवान में फर्क डालना शायद ये न्याय उचित है या नहीं, ये आपने फैसला लेना है। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिलिट्री वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, सर राजनाथ सिंह ऑनरेबल रक्षा मंत्री, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, 18 मई यानी ये चिट्ठी लिखी गई है कल। इंक्रीज ऑफ मिलिट्री सर्विस पे इन रेस्पेक्ट ऑफ जेएसयू आर ऑनरेबल रक्षा मंत्री, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पर्सनल आर एक्सपोज to the same dangers and difficult while military service beside different degree of difficulties of chain of command and under the factor of the grant of MSP is approval of government of India 15,500 for officer, 10,500 for MNS military nursing service and 5,200 for JSU OR and NCOs. JSU of Indian Armed Forces Class 2 Gazetted Officer, they get this rank only after going through deep screening. उन्होंने कहा है कि जो हवाला दिया है कि किसकी कितनी और जेएसयू पर फोकस किया है कि ये बड़ा मुश्किल से बनता है, डीप स्क्रीनिंग से बनता है, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। उन्होंने कहा द वाइड गैप ऑफ मिलिट्री सर्विस पे बिटवीन अफसर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंड जेएसयू एनसीओआर is hurting the psychological of JSU and NCO and war. They are getting off feeling अफसर have a very important role in play of war as well in peace. उन्होंने कहा है कि ये जेएसयू जवान को खटक रहा है, क्या लड़ाई के अंदर सिर्फ अफसर ही काम करता है? क्या लड़ाई के अफसर सिर्फ अफसर के ऊपर ही ज्यादा बर्डन है? क्यों ऐसा किया गया है? कुछ चिट्ठी में दम है, लेकिन इस चिट्ठी में कुछ कंट्रोवर्सी भी है। उन्होंने कहा द नंबर ऑफ जेएसयूस and other rank in Indian Armed Forces almost 96% and the same in the case of defense veterans. It is unwise to keep such a large forces unsatisfied and with feeling that justice is not being done on their sacrifices to service of the nation. यानी सभी ये समझ रहे हैं कि हमने देश के लिए जो त्याग किया और सेवा की, हमारे को नजरअंदाज किया जा रहा है। दिस केस हैज बीन टेकन अप बाय आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर एंड इंक्रीज एमएसपी फॉर जेएसयू एनसीओ बट नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये केस अप्रूव किया था, यानी ये पहले 2018 का हवाला दिया है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। द इशू हैज बीन टेकन विद द गवर्नमेंट ऑफ न्यूमरस ओकेजन ऑफ IESM. द इशू वाज आल्सो डिस्कस्ड विद सेक्रेटरी SW ISM डेलीगेशन ऑन 22 जनवरी 2023. ESM strongly recommended MSP in respect of JSU are suitably increase and grant justice of them. उन्होंने कहा है, ये जबरदस्त एक चिट्ठी लिखा है और मैं इस चिट्ठी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे कंटेंट्स इस तरीके से हैं कि उन्होंने कहा है कि एमएसपी के ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए और जेएसयू जवानों के साथ न्याय मिलना चाहिए। 27 तारीख के हियरिंग से पहले सरकार यानी राजनाथ सिंह को यह चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में यह सीधा सीधा हवाला दिया है कि पहले जो केस डाला गया था वो सिर्फ जेएसयू के लिए था। अभी जो चिट्ठी है सीधा सीधा है कि जेएसयू आर और एनसीओ का लड़ाई में महत्वपूर्ण रोल है और इन्हें न्याय दो, इन्हें सम्मान दो और जो वेटरन्स हैं उन्हें भी इसका फायदा मिले। धन्यवाद दोस्तों।